अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ हलवा कद्दू की रेसिपी शेयर करूंगी अपने स्टाइल में। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कद्दू को बारीक बारीक काट लिया था। एक सादा कढ़ाई ली, उसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ कद्दू डालना है और इसको हल्की आँच पर रख के हमने दम पे पकाना है। तो जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हांडी में घी डाल लिया जितना मुझे ज़रूरत थी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक दरमियाने साइज का प्याज लेके उसको मैंने बारीक चॉप किया और वो डाल दिया। इसको गोल्डन ब्राउन करना है मैंने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन सा ब्राउन करना है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है सालन बनाने का, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें चाहिए थे। अब मैं एक बड़ा चम्मच जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1-2 मिनट मैं इसको पकाऊंगी ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। हलवा कद्दू में मैं टमाटर यूज़ नहीं करती क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठा सा होता है और टमाटर थोड़ा खट्टा सा होता है। तो इसलिए ये टेस्ट जो होते हैं दोनों मिलके तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैं इसलिए नहीं डालती। आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से स्किप कर देती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। हलवा जो कद्दू का टेस्ट थोड़ा सा मीठा सा होता है तो वो टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है कि नहीं डालना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली थी और 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा लिया था। और बाकी मसाले मुझे पसंद नहीं है, वो मैं नहीं डालती। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं इन सादे मसालों से हलवा कद्दू बनाऊंगी और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हमारा मसाला तैयार हो गया था। हम हलवा कद्दू को भी चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से गल गया है। अब इसको हमने अच्छे से मैश करना है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये अच्छे से गल गया है। हमने कोई पानी नहीं डाला था, कोई ऑयल नहीं डाला था, सिर्फ सादा कढ़ाई में डाल के दम पे इसको पकाया है। इसका खुद का पानी है, उसमें ही ये गलता है। ये देखें अच्छे से गल गया। अब इसको मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए कद्दू को मैंने मैश कर लिया है। अब हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार है। 2 से 3 मिनट हमने मसालों को भून लिया है। ये देखें ऑयल भी अलग हो गया है, हमारे मसाले भी भुन गए। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार है। अब हम कद्दू को उठाएंगे, इसमें डाल देंगे। अगर हम कद्दू को मैश ना करते, गलाते ना पहले, तो इधर डाल के 4 से 5 मिनट बनाई करते, फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलने के लिए रख देते, तो फिर हमारे कद्दू का कोई टेस्ट ना रह जाता। ऐसे हम कद्दू अपने पानी में पका है तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कद्दू को मसाले के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि मसाले का जो जायका कद्दू में आ जाए और कद्दू का मसाला जायका मसालों में चले जाए, जायका जो है। और थोड़ी देर के लिए हम ढकेंगे, ज़्यादा देर नहीं, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो 4 से 5 मिनट हमने ढक के पका लिया। आप देख सकते हैं ऑयल कैसे सब्ज़ी से अलग हो गया है। यही तो रेसिपी की जान होती है कि ऑयल ऊपर आ जाए, ये बनाई हो जाए अच्छे से और सब्ज़ी पक जाए तो ऑयल फिर ही ऊपर आता है। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया था। थोड़ी देर के लिए फिर ढक दिया कर ताकि सब्ज़ी जो सब्ज़ धनिया का जायका है वो भी सालन में आ जाए। तो मज़ेदार सा हमारा कद्दू का सालन तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी जो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।